नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सनबिक क्लासेज में। बिहार सिविल कोर्ट में कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आज से एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं कंप्यूटर से जुड़े प्रमुख प्रश्न से। लगभग 5 वीडियो में कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न को देखेंगे। आज के वीडियो में होगा कंप्यूटर के परिचय से प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर जो है उसमें डाटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है। आंसर हो जाएगा बाइनरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन से हैं। कंप्यूटर में जो पिक्चर फाइल होते हैं उसका एक्सटेंशन कौन से है। लगभग 3 होते हैं, जेपीजी, टीआईएफ, पीएनजी। जेपीजी, टीआईएफ या पीएनजी के फॉर्मेट में। अगला है बीट खाली स्थान से संबंधित है, तो बाइनरी अंक से संबंधित है कौन, बीट। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है, तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट को। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो स्पेलिंग और ग्रामर को जांच करने के लिए F7 किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स में। अगला है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है। स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता, तो हाइबरनेट को। नेक्स्ट है सिस्टम को बूट करना का अर्थ क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना सिस्टम को बूट करना है। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन को सूचना को खाली स्थान कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन को मल्टीमीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो पासवर्ड लगाकर सुरक्षित किया जाता है। अगला है आइकन्स खाली स्थान कमांड है, तो आइकन एक तरह का पिक्चर कमांड है जो सामने दिखता है और उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है खाली स्थान कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है, तो प्रोग्राम कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अगला है कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ओपन कमांड को सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि खाली स्थान सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है, तो कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं किसी ग्राफिक्स, डिजिटल फोटो और स्कैन इमेज को समानता .bmp, .png, .jpg, .tiff एंड .gif में से किस एक्सटेंशन के साथ में स्टोर किया जाता है। आंसर हो जाएगा बिट मैप। नेक्स्ट है पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज खाली स्थान को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है, तो कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है कि संशोधन कुंजी मॉडिफाई की कौन सी है, तो 3 मॉडिफाई की है, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। ये तीनों जो है मॉडिफायर की हैं, संशोधन कुंजी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है, तो वो डेटा कहलाती है। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प खाली स्थान मेनू में पाए जाते हैं, तो ये सब एडिट मेनू में पाए जाते हैं। कट करना है, कॉपी करना है और पेस्ट करना है, एडिट मेनू में पाए जाते हैं। FAT32 कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें FAT32 एक्सटेंशन नहीं है, जबकि डॉक, एक्सेल, XLS और STM ये सभी एक्सटेंशन फाइल है। नेक्स्ट है सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रहण की इकाई क्या कहलाती है, तो वो फाइल कहलाती है। अगला है ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को खाली स्थान फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। किसमें संग्रहित किया जाता है, फोल्डर में, ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हार्डवेयर कहा जाता है। जो कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरण रहता है उसे हार्डवेयर कहते हैं, जैसे मॉनिटर, यूपीएससी जो भी। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डेटा को क्या कहा जाता है, तो इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं, तो इनपुट यूनिट से निर्देश दिए जाते हैं। अगला है
कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर खाली स्थान कहा जाता है? तो नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है कंट्रोल यूनिट के। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है? पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है तो आनंद चंद्र शेखर को। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करती है? तो बूटिंग प्रक्रिया। कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम के समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सॉफ्टवेयर के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देता है क्या कहलाती है? उसे कहलाती है विंडो। कंप्यूटर में आप कई विंडो खोल सकते हैं, यानी एक साथ कई प्रोग्राम देखने की अनुमति है। अगला है, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनियाक था क्या था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इनियाक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो कैरी XMP-14 था। क्या था? मौसम पूर्वानुमान के लिए खरीदा गया था पहला सुपर कंप्यूटर मध्यम श्रेणी का, कैरी XMP-14। नेक्स्ट है, CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है कहलाता है ईका। नेक्स्ट है, एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाए कहलाता है, क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है क्योंकि उसे टेबल पर रूम में लगाया जा सकता है। लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस है, पोर्टेबल कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है? तो मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान होता है? तो लैपटॉप। अस्पतालों में मरीजों के दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर को। इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर IDWE को किसने बनाया, जिससे स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों तरह को होल्ड करने की मेमोरी होती है? तो जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया है IDWE को। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक था वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है, 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था। क्या गया था? तो परम 8000 किया गया था विजय भाटकर के द्वारा पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर 1991 में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके ट्रांजिस्टर के उपयोग में बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है। अगला है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि खाली स्थान थी तो 1959 से 1664 ईस्वी तक, जिसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का क्या अर्थ होता है? तो जनरेशन होता है। नेक्स्ट है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट का, IC का। अगला है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है, कौन है? तो ज्ञान संसाधक यानी नॉलेज प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में खाली स्थान नहीं है तो कोई वैक्यूम ट्यूब नहीं है, वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में था वैक्यूम ट्यूब। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? तो वॉल्व शामिल था। अगला है, IBM 701, IBM 702, IBM 650 के उदाहरण है। ये सभी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट है, पुणे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इनियाक। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो डगलस एंगलबर्ट ने। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल ATP किसने विकसित किया था? डगलस T. रॉस ने। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर
किसने बाजार में उतारा था? तो इप्सॉन ने। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा था? इप्सॉन ने। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया? इंटेल कॉर्पोरेशन ने। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? CDC 6600। CDC 6600। अगला है, पहला बारकोड सिस्टम खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया था? तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित किया गया था पहला बारकोड। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार खालिस्तान में किया गया था? 1989 में किया गया था। पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटा प्लव सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रत्यूष है। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? तो एलन एमटेज थे। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक एलन एमटेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे? तो क्लाउड सैनन थे। नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थान भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है? तो परम युवा 2 भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो समरेंद्र कुमार मित्र ने। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किया था समरेंद्र कुमार मित्र ने। सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? तो सिमोर क्रे को। सुपर कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है सिमोर क्रे को। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो 1995 में। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा 1995 में अस्तित्व में आई। ये था आज के कंप्यूटर के परिचय के बारे में प्रमुख प्रश्न। अगले टॉपिक लेकर आएंगे कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।